अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। व्यूअर्स, यूहाई एयर शो के 13th एडिशन में जहां दीगर कई तरह के चाइनीज वेपन्स, सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे, वहां कुछ वेपन्स की तस्वीरी झलकियां शो से पहले ही सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। JF-17 थंडर का एक स्केल मॉडल भी देखने को मिला है जिस पर एक नई टाइप का मिसाइल नस्ब है। इस पर तफसीलन बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, यूहाई एयर शो 2021 28 सितंबर से 3 अक्टूबर को चीन में मुनक्किद हो रहा है। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें इस शो पर लगी हैं क्योंकि चीन जो न सिर्फ उभरती हुई मईशत है बल्कि उसने गुज़श्ता चंद सालों में कई तरह के जदीद वेपन्स भी तैयार करने में महारत हासिल कर ली है। यूहाई एयर शो 2021 में जहां कई एडवांस्ड ड्रोन्स, मिसाइल्स और रेडार्स देखने को मिलेंगे, वहां चीन का सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी एंटिसिपेट किया जा रहा है। हम अनकरीब आपके साथ यूहाई एयर शो से मुतालिक डिटेल वीडियो भी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर का एक स्केल मॉडल यूहाई एयर शो के डिस्प्ले हॉल में रखा गया है जिस पर एक नई टाइप का मिसाइल दिखाया गया है। ये मिसाइल इससे पहले किसी भी नुमाइश में JF-17 थंडर के साथ डिस्प्ले नहीं किया गया। मेरे ख्याल से थंडर के स्केल मॉडल पर नस्ब ये मिसाइल चीन के तैयार करदा सुपरसोनिक HD-1 क्रूज मिसाइल से काफी हद तक मुमासलत रखता है। वाज़ेह है कि HD-1 मिसाइल को यूहाई एयर शो 2018 के मौके पर स्केल मॉडल के तौर पर डिस्प्ले किया गया था। अलबत्ता HD-1 को दरअसल एक लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट इरेक्शन एंड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। उस वक्त इसका एक 8x8 व्हीकल पर ट्रांसपोर्ट इरेक्शन एंड लॉन्च सिस्टम दिखाया गया था जिस पर 6 मिसाइल रेडी टू लॉन्च मौजूद थे। इस HD-1 के साथ मिसाइल बनाने वाली चाइनीज कंपनी ने एक एयर लॉन्च वर्जन भी डिस्प्ले किया था जिसको HD-1A कहा गया था। जहां HD-1 को लैंड बेस्ड और नेवल शिप से फायर किया जा सकता है, वहां HD-1A को एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स जैसा कि फाइटर जेट्स और बम्बार तैयारों से लॉन्च किया जा सकता है। जहां HD-1 को चीन के पहले से मौजूद YJ-12 या CM-302 क्रूज मिसाइल की निस्बत इजाफी सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर यानी रैम जेट से इक्विप किया गया था, वहां थंडर पर मौजूद मिसाइल पर 2 रैम जेट प्रोपल्शन सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ये भी हो सकता है कि ये मिसाइल CM-302 का ही एक एयर लॉन्च वर्जन हो। फ्रेंड्स, HD-1 दरअसल एक एंटीशिप और लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको कॉस्ट इफेक्टिव कैरियर किलर भी कहा जाता है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और स्पीड मार्क 2.2 से मार्क 3.5 के दरमियान बताई गई है। ये मिसाइल जहां 15 किलोमीटर की बुलंदी पर फ्लाई कर सकता है, वहां इसमें सी स्कीमिंग की सलाहियत भी मौजूद है। ये मिसाइल समंदर के साथ सिर्फ 5 से 10 मीटर करीब फ्लाई करके नेवल टारगेट्स को डिसीव करते हुए हिट कर सकता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान भी अपना सुपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है, लेकिन यूहाई एयर शो में इस मिसाइल को दिखाया जाना इस बात की तरफ इशारा है कि इस मिसाइल को चीन ने तैयार किया है। खैर, दोनों सूरतों में रैम जेट पावर्ड सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल की थंडर पर इंटीग्रेशन इसे मजीद लीथल बना देगी। ये कैपेबिलिटी बहुत सी एयर फोर्सेस के लिए इसे एक आइडियल कॉस्ट इफेक्टिव मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।